आज मैं लेके आई हूँ महाभारत से राजा पांडु के बारे में कुछ बातें। महाभारत के अनुसार राजा पांडु को श्राप मिला था, वे स्त्री सुख में नहीं जा सकते थे। फिर भी उन्होंने 2 स्त्रियों को लेकर जंगल क्यों चले गए? वे अकेले जाते, तपस्वी बनते। उनके जीवन में अब स्त्री सुख के लिए कोई जगह था ही नहीं। फिर भी उन्होंने 2 स्त्रियों को साथ लेकर ही जंगल चले गए। ऐसा भी हो सकता है कि उनको पता चल गया हो कि वे पिता नहीं बन सकते, उनमें सामर्थ्य नहीं था पिता बनने का, इसलिए 2 स्त्रियों को लेकर जंगल चले गए। तब जंगल में ऐसे तपस्वी, शक्तिशाली, ज्ञानी ऋषियों का वास हुआ करता था। जब राजा को पता चला कि उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है ऐसे शक्तिशाली पुत्र को पैदा करना, इसीलिए उन्होंने 2 स्त्रियों का सहारा लिया। फिर एक दिन राजा ने कुंती से कहा, तुम देव आकर्षण करो, देवताओं का जप करो। तब कुंती ने कहा, हे राजन, पतिव्रता पराये पति में मन देवे, इससे पुण्य तो चला ही जाएगा और संसार में अपशय भी लगेगा। तब राजा ने कहा, संतान के कार्य से यहाँ दोष नहीं होगा। यदि स्त्री शरीर सुख के लिए ऐसा कुछ करे तो निश्चय ही पुण्य नष्ट होता है और वहाँ नरक में पड़ती है। यहाँ पर राजा कहते हैं कि संतान उत्पत्ति के लिए कुछ भी कर सकते हो, पर शरीर सुख के लिए, अपनी चाह के लिए ऐसा नहीं कर सकती, नहीं तो नरक में पड़ोगी। फिर राजा कहते हैं, अब तुम मन की ग्लानि त्याग कर मेरी आज्ञा मानकर वंशोद्धार के लिए किसी देवता का वरण कर देव आकर्षण मंत्र जपो। पति की आज्ञा तो मेटी नहीं जाती। तब कुंती ने आज्ञा को मानकर धर्म आकर्षण मंत्र जपा। फिर तो धर्म को आते देर ना लगी और कुंती गर्भवती हो गई। और कुछ समय बाद धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। एक दिन फिर राजा ने कुंती से कहा कि तुम और एक बालक को पैदा करो। बिना सहायक के राज्य नहीं होता, इससे राजा के 2 पुत्र होने चाहिए, जिससे बड़े और छोटे दोनों भाई जगत में भासित हो। मेरी अभिलाषा को पूर्ण करो। इस प्रकार राजा ने कुंती से कहा। तब कुंती ने कहा, मैं आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकती, क्योंकि मैं मन में भय मानती हूँ। आप यहाँ उल्टाओं की रीति की अच्छी शिक्षा देते हैं। तब राजा ने कहा, देव स्पर्श करना पाप नहीं है और तुम सब देवताओं का आवाहन जानती हो। जब तप करके देवताओं को बुलाओ। फिर कुंती ने वायु मंत्र का स्मरण किया। फिर वायु देवता पधारे। वायु देवता मन में आनंदित होकर वहीं ठहर गए और कुंती गर्भवती हो गई और वहां से भीम का जन्म हो गया। इसके पश्चात राजा पांडु ने फिर कुंती से कहा, हे सुख देने वाली, हमारी एक और बात सुनो। जेठा और लाहुरा ये 2 पुत्र तो हो गए, अब कहो कि जिससे माजला पुत्र भी हो जाए। कुंती ने राजा की वाणी को शिरोधार्य की और इंद्र का आकर्षण किया। इंद्र ने आते देर ना लगाई, गर्भ हो गया और अर्जुन का जन्म हो गया। जब राजा ने देखा माद्री का तो कोई संतान नहीं है, माद्री को तो देव आकर्षण नहीं आता, इसीलिए राजा ने कुंती से कहा कि तुम ही देव आकर्षण करो और माद्री को भी संतान सुख दो। इसीलिए
कुंती ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया और उन्होंने आते देर ना लगाई और माद्री से भी 2 पुत्र का जन्म हुआ। तब स्त्रियां भोग और संतान उत्पत्ति के लिए ही थी। बचपन में पिता के घर, फिर विवाह होके पति का घर, और पति जो कहे मानना है, ना मानेगी तो नरक में जाएगी। संतान उत्पत्ति के लिए कुछ भी कर सकती थी, पर अपने सुख के लिए, अपनी इच्छा के लिए कुछ करेगी तो नरक में जाएगी। नरक का, पाप का डर दिखाकर स्त्रियों से कुछ भी कराते थे और स्त्रियां उसी को सौभाग्य मानकर कर लेती थी। पांडु के मन में भी राज्य के प्रति मोह था। हमें लगता है महाभारत का युद्ध द्रौपदी के कारण हुआ, पर नहीं। महाभारत का युद्ध तो कब से ही शुरू हो गया था। जैसे कि राजा शांतनु को देखिए, उन्होंने एक स्त्री की प्रेम में पड़कर अपनी पुत्र को राज्य का सेवक बना दिए। जो बहुत प्रतिभाशाली थे, वे राजा नहीं बन सके, राजा बनने से वंचित कर दिए। फिर भीष्म जी ने पिता का राज्य का मोह में पड़कर दुष्ट का साथ दिया, आवाज उठा ना सके। और धृतराष्ट्र पुत्र मोह में पड़कर दुर्योधन ने जो भी किया उसमें चुप रहे। अपने ही भाई को छल करके राज्य से बाहर कर दिए, वनवास दे दिए, फिर भी वे चुप रहे, कुछ ना बोले। गुरु द्रोणाचार्य वे पाप धर्म जानते थे, पर पुत्र मोह में पड़कर उन्होंने भी दुष्ट का ही साथ दिया। मन में किसी भी चीज का लालच हो तो दान करने से कोई लाभ नहीं। कर्ण को जब भी अपनी मान प्रतिष्ठा को लेकर चिंता होता ही रहता था। उन्हें मान प्रतिष्ठा चाहिए था, उन्हें उनका काबिलियत का इनाम चाहिए था। दुर्योधन ने उनको थोड़ा मान सम्मान क्या दे दिया, वे दुर्योधन का दास ही बन गए। दुर्योधन दुष्ट थे, उनको पता था, फिर भी उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया। तो सबके मन में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह सबके मन में कूट कूट कर भरा हुआ था। ये सब का परिणाम महाभारत का युद्ध हुआ। ये तो पहले से ही तय था, महाभारत का युद्ध तो होना ही था। इन सब कथाओं से हम क्या सीख सकते हैं? इन सब कथाओं से हम यहाँ सीख सकते हैं कि इनके जैसे व्यवहार करेंगे तो आगे परिणाम भी ऐसा ही होगा। इन सब को मानने या पूजने के बजाय हम अपने जीवन को सुधारें, अपने जीवन को सही ढंग दे, यही हमारे लिए अच्छा होगा। इन सब में कोई भी पूजने योग्य नहीं थे और नहीं है। हम एक एक को पकड़ लेते हैं और पक्ष लेते हैं कि ये अच्छे थे और ये बुरे थे। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए हमको। ये सब कहानी इसलिए हमें पढ़ना और जानना चाहिए क्योंकि ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या में, मोह में पड़ेंगे तो ऐसे ही विध्वंस को सहना पड़ेगा। तो ये हम सीख सकते हैं। इसीलिए जीवन को एक सही ढंग देना चाहिए, सही दिशा देना चाहिए, अपने ही जीवन को सुधारना चाहिए, किसी को नहीं पकड़ना चाहिए।